एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है और पटवार के अंदर जो आपका कंप्यूटर के टॉपिक दिए गए थे उनमें से जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमने उठाया है। इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन अभी लेटेस्ट 2024 के अंदर पूछा गया है का आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह लक्षण क्या कहलाता है? यह लक्षण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिया गया है एक्यूरेसी, सेकंड दिया गया है रिलायबिलिटी, थर्ड है आपका वर्सेलिटी और चौथा है आपका ऑटोमेटिक। अब एक बात बताओ, जब इसको समझने की आप कोशिश कीजिए कि एक बार आपने क्या कर दिया, कंप्यूटर के अंदर डेटा उपलब्ध करवा दिया। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया क्या, 2+2। ठीक है, तो जैसे ही आप एंटर क्लिक करोगे तो ये क्या बता देगा, ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 2+2 क्या हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब कंप्यूटर ये क्या, इसके अंदर आपको विश्वास की क्या जरूरत है? विश्वास की तो, रिलायबिलिटी की तो कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो खत्म हो गया आपका। भाई आपने कंप्यूटर में 2+2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर आपको 4 ही तो बताएगा। ऐसा तो है नहीं कि उसको आपको 6 बता देगा। इसका मतलब रिलायबिलिटी का, विश्वसनीयता का तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, हमारे दिमाग में आता है कि नहीं विश्वास की बात है, तो विश्वास की तो यहाँ पे कोई बात है नहीं। एक्यूरेसी, तो देखो एक्यूरेसी तो कंप्यूटर की 100% होती है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आपने प्लस का निशान लिखा है। देखो, थोड़ी सी क्लास आपको बोरिंग लग सकती है तो एक चीज जरूर याद रखिएगा, कंप्यूटर हमेशा किस पे कार्य करता है? कंप्यूटर कार्य करता है गीगो पर। गीगो की फुल फॉर्म क्या होती है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट। जैसा आप कंप्यूटर को कमांड दोगे कंप्यूटर वैसा ही काम करेगा। कंप्यूटर को आपने लिखा है कि 2+2 बताइए तो 2+2 को जोड़ के बता देगा। कंप्यूटर को आप कह दोगे कि ये 2 × 2 करके बता, तो कंप्यूटर वो करके बता देगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी की भी तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वर्सेलिटी, वर्सेलिटी का मतलब तो क्या होता है कि अलग अलग काम करने के लिए, कि कंप्यूटर में एक साथ, कंप्यूटर पे आपने गाने भी चला रखे हैं, कंप्यूटर पे आप जोड़ बाकी गुणा भाग भी कर रहे हो, कंप्यूटर के एक विंडो के अंदर आपने यूट्यूब भी चला रखा है। इसका मतलब वर्सेलिटी की तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने डेटा उपलब्ध कराया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक। क्या है कि जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम या जरूरी डेटा उसको उपलब्ध करवा देते हो, इनपुट अगर आप उसे दे देते हो तो वो आपको आउटपुट दे देगा। इसका मतलब वो काम क्या है, ऑटोमेटिक कर रहा है। ठीक है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही था। नेक्स्ट देखिएगा, बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था। क्या? बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था। यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन आपके अच्छा बनता है। अब अच्छा कैसा बनता है, पहले 2-4 चीजें, ये इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के हम इसी स्लाइड पे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखो, सबसे पहले तो नाम इनका है चार्ल्स बेबेज। क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज इनका नाम है। ये चीज याद रह जाएगी, चार्ल्स बेबेज इनका नाम है। कई बार क्वेश्चन, एक बार एसएससी के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया कि चार्ल्स बेबेज का संबंध किस देश से है। तो एक बात बताओ, अगर आप किसी को बोलते हो कि है ना ये बेबी अच्छा दिख रहा है, ये बेबी ऐसा दिख रहा है, तो बेबी इंग्लिश वर्ड है, और इंग्लिश हमने कहाँ से सीखी? इंग्लिश हमने सीखी अंग्रेजों से। अंग्रेज कहाँ से आए? इंग्लैंड से। तो इसका मतलब चार्ल्स बेबेज का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है ब्रिटेन से। कहाँ से संबंध है इनका? ब्रिटेन से। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो। दूसरा, चार्ल्स बेबेज ने 2 चीजें बनाई थी। एक इन्होंने बनाया था कौन सा? डिफरेंस इंजन। कौन सा बनाया था? आपका डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन। देखो, फिर एक चीज इन्होंने क्या बनाई थी, इसके अलावा इन्होंने एक बनाया था एनालिटिकल इंजन। कौन सा? एनालिटिकल इंजन। याद रह जाएगा, 2 चीजें याद रखना, आज सारे डाउट आपके इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया कब? डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया था 1822 के अंदर। कब बनाया? 1822 के अंदर। और एनालिटिकल इंजन की शुरुआत इन्होंने बनाना कब चालू किया था? इन्होंने किया था 1833 में। 1833 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन को बनाना चालू किया। ये चीज यहां तक क्लियर हुई। अब दूसरी चीज कि सर ये डिफरेंस इंजन क्या था, तो डिफरेंस इंजन कैलकुलेटर था।
अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कैलकुलेटर है, इसको इंजन का नाम देने की क्या जरूरत थी? भाई कैलकुलेटर बना दिया तो इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया। तो याद रखिएगा, जब इन्होंने डिफरेंस इंजन फर्स्ट टाइम में बनाया था, तो इस डिफरेंस इंजन से क्या होता था कि आपके दशमलव के बाद में, दशमलव पॉइंट के बाद में जो 20 संख्या तक थी, 20 संख्याओं को ये क्या कर सकते थे, आसानी से उनका क्या कर सकते थे, जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते थे। कब? जीरो के बाद में, दशमलव के बाद की 20 संख्या तक। कितना मुश्किल हो जाता है आप समझ सकते हैं। और जब इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, तो एनालिटिकल इंजन क्या कर सकता था कि आपके दशमलव के बाद की 50 संख्या तक क्या कर सकता था, वो गुणा भाग कर सकता था। ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से देखना कि जब ये इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाना चालू किया, तो 1833 में तो इन्होंने केवल इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। क्या की थी? शुरुआत की थी। चीज समझ में आई? 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाने की शुरुआत की थी, इन्होंने स्टार्ट किया। 1837 जब आया, तो इस एनालिटिकल इंजन का इन्होंने क्या भेजा, प्रपोजल भेजा। इनका प्रस्ताव को क्या किया गया, यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ था। कब? प्रस्ताव पारित हुआ था। किसका प्रस्ताव पारित हुआ था? प्रपोजल एक्सेप्ट किया था एनालिटिकल इंजन बनाने का, कि हाँ ये कोई चीज बनाई जा रही है। और देखो, जब 1842 आया, 1842 आया, तो ये एनालिटिकल इंजन पूर्ण रूप से बनके तैयार हुआ, पूर्ण हो गया। ठीक है, पूर्ण हो गया या पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। तो मेरे हिसाब से ये चीजें समझ में आई होगी। डिफरेंस इंजन कब बना? तो ये बना 1822, सन 1822 के अंदर बना था। एनालिटिकल इंजन 1833 में बनना शुरुआत हुई थी। प्रपोजल, प्रस्ताव हुआ था 1837 के अंदर, और 1842 के अंदर पूर्ण हो गया। पुलिस कांस्टेबल में आपको कंफ्यूजन में किया गया था, कंफ्यूज किया गया था इस क्वेश्चन में, कि बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन, विश्लेषणात्मक इंग्लिश के अंदर इसी को बोला जाता है एनालिटिकल। विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, और विश्लेषणात्मक इंजन एनालिटिकल इंजन। मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है। अब इसमें पूछा क्या कहा था कि ये प्रस्तावित कब किया गया था? तो प्रस्ताव हुआ था 1837 के अंदर। 1833 अगर इसमें ऑप्शन दे देता तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे गलती हो जाती। उस समय इसने यहाँ पे क्या किया था, बनाना 1833 में शुरुआत की थी, 1837 में प्रस्ताव हुआ था, और 1842 में पूर्ण हो गया। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सही था। मेरे हिसाब से चीज समझ में आई होगी। सारी चीजें क्लियर हुई आपको? देखिएगा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो देखो, कंप्यूटर के आविष्कारक ऑप्शन दिया गया, थॉमस एल्वा एडिसन, चार्ल्स बेबेज, अल्फ्रेड नोबेल, और विलियम मुर्डॉक। तो इसमें से कौन है कंप्यूटर के आविष्कारक? किसको माना जाता है? तो कंप्यूटर के आविष्कार माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को। ये चीज समझ में आ गई। थॉमस एल्वा एडिसन गलत है। इन्होंने तो किसका आविष्कार किया था? इन्होंने आविष्कार किया था बल्ब का। ठीक है, यह चीज याद रह जाएगी। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, आप डाटा बोलो चाहे डेटा बोलो, डेटा आपके इससे रिलेटेड, डाटा को क्या करती है? स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। अब देखो, आप कंप्यूटर के अंदर क्या देते हो, इसने यही तो चीजें लिखी कि एक कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो क्या करती है? डेटा को प्रोसेस करती है। इसका मतलब आप कंप्यूटर के अंदर क्या देते हो? इनपुट देते हो। इनपुट का मतलब एक तरीके से आपने उसको कोई ऑर्डर दे दिया, उसको इनपुट को वो क्या करती है? प्रोसेस करती है। क्या करती है? प्रोसेस। और आपको क्या दिखा देती है? आउटपुट। और आउटपुट को वो क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर अपने अंदर क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। इतनी बात तो पूछी। इसने पूछा कि ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस भी कर रही है, आउटपुट भी दिखा रही है, स्टोर भी कर रही है भविष्य के लिए? वो कौन है? तो वो कंप्यूटर है। इनपुट तो एक तरीके से उसे दिया गया ऑर्डर है। ठीक है, हार्डवेयर यहाँ पे गलत हो जाएगा, सॉफ्टवेयर यहाँ पे गलत हो जाएगा, और कंप्यूटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम का नाम लिखना यहाँ पे भूल गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर का मूल ढांचा पहली बार किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये सूचना सहायक के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो, कंप्यूटर का मूल ढांचा यहाँ पे पूछा था, और सूचना सहायक एग्जाम में यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। इसके दो आंसर माने गए थे। कौन सा माना गया था? एक तो ये माना गया था जॉन वॉन न्यूमैन, और एक माना गया था चार्ल्स बेबेज।
ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने किया गया था, तो चार्ल्स बेबेज सही था। पर आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया गया था, तो वहां पे ये, तो इन दोनों में एग्जाम में ये दोनों ही सत्य माने गए थे। क्योंकि बाद में आविष्कार किसने किया था, जो आज हम देख रहे हैं वो तो जॉन वॉन न्यूमैन ने, और पहला किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। पर हमें मूल ढांचा पूछा गया था, इसलिए इसका ये आंसर आप मान के चलिएगा, वैसे ऐसा आएगा नहीं, और आएगा तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मेरे हिसाब से आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी, तो देखिएगा, ऑप्शन दिया गया था टॉमी फ्लावर्स, जर्मन कॉनरेड जूस, एलन ट्यूरिंग और चार्ल्स बेबेज के HFRS। तो किसने की थी पहले मैकेनिकल जो आपके कंप्यूटर है उनकी खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज ने, मैं वापस याद दिला देता हूं कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया था, तो डिफरेंस इंजन का किया था 1822 के अंदर। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एनालिटिकल इंजन का कब किया गया था, तो एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार किया था, एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार किया था, वो कब किया था, इन्होंने बनाना शुरुआत कब की थी, 1833 में। प्रस्ताव पारित हुआ था 1837 में, और पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ था 1842 में। और ये चार्ल्स बेबेज रहने वाले कहाँ के थे, ये रहने वाले थे इंग्लैंड के। बार बार मैं आपको याद करवा रहा हूँ, याद चीजें आपको यही याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था, ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, गलत है। अबेकस, अबेकस देखो, चार्ल्स बेबेज तो रहने वाले कहाँ के थे, इंग्लैंड के। और अबेकस के जो, अबेकस का जो शुरुआत हुई थी वो तो चाइना से हुई थी, तो ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, कैलकुलेटर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपने आप में यहाँ पे एनालिटिकल इंजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, देखो कितनी बार यहां से बेसिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसने, पास्कल, गलत है। जेम्स वॉट, ये भी गलत है। गॉटफ्राइड, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है, फ्रेंच से हुई है, लैटिन से हुई है, जर्मन या स्पेनिश। तो देखो, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर की विशेषता है, कौन सी विशेषता है अब कंप्यूटर की, थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी। एक बात बताओ, परिशुद्धता और परिश्रमिता। परिशुद्धता, देखो कंप्यूटर के अंदर जो आप कमांड दोगे वो कंप्यूटर आपको सही करके देगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, जब आप वेब ब्राउजर पे जाते हो, कंप्यूटर छोड़िए, कंप्यूटर छोड़िए, आप सबके पास में फोन है, फोन पे आपको लिखना था क्या, आपने, आपको लिखना था राजस्थान, और राजस्थान को आपने लिख दिया राज, और फिर उसके बाद में ए नहीं लिखा और THAN। ठीक है, राजस्थान, और उसके बाद में लिख दिया आपने पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन लिख दिया, तो आपने तो वहां पे डेटा क्या किया है, गलत फीड किया है। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रिजल्ट फॉर, और वहां पे आपको ये सही करके बताएगा कि ये राजस्थान नहीं था, ये राजस्थान था। तो वहां पे ये परिशुद्धता, मतलब वो उसकी एक्यूरेसी रहती है, तो ये तो सत्य है। बहुउपयोगिता, इससे आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भी फिल कर सकते हो, गाने भी सुन सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, इसका मतलब इसकी बहुत सारी वर्सेटाइल है, बहुत सारी उपयोगिता है, ये भी सत्य है। गति और सटीकता, मतलब स्पीड से काम करता है, ह्यूमन से तो बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है, ये भी सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बिना थके दोहराए गए कार्य को करने की कंप्यूटर की क्षमता को कहा जाता है। वापस पूछा गया ये कहाँ पे, ये आपके यहाँ पे, क्या डिलीजेंस और लगन, IQ, एक्यूरेसी और वर्सेलिटी। अब देखो, बिना रुके अगर कोई कंप्यूटर कार्य कर रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, हिंदी के अंदर आपको शब्द समझ में आता है। अगर मैंने कहा कि आप बड़ी मेहनत से काम करो, बड़ी लगन से काम करो, इसका मतलब बिना रुके काम करो, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही कंप्लीट आपका सही था। और लगन को ही इंग्लिश में जो कहते हैं, हम कहते हैं डिलीजेंस। क्या, डिलीजेंस, डिलीजेंस बोल दो, हार्ड वर्किंग बोल दो ये। ठीक है, IQ तो सोचने समझने की क्षमता होती है आपकी, एक्यूरेसी सटीकता होती है, और वर्सेलिटी का मतलब होता है आपके बहुमुखी, बहुत सारे कार्य आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है, ये देखो फर्स्ट ग्रेड तक में पूछा गया है 2016 में। संकलन करना, संचयन करना, प्रोसेसिंग करना, अच्छा,
देखो, आप क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे था। देखो, डेटा को वो संकलन करता है या नहीं करता, संचयन मतलब स्टोरेज करता है या नहीं करता, प्रोसेस करता है या नहीं करता, तो ये सारे काम कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फोर का यहाँ पे करेक्ट था। कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशन क्रियान्वित करता है, जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर दिया गया था वो फिल करना था। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया था कंप्यूटर के काम क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या लिखा, आपने लिखा उसको दिया क्या, 2+2, 2+2, ठीक है। आपने उसमें इनपुट किया, मतलब उसको एक तरीके से ऑर्डर दे दिया। अब ये 2+2 को क्या करेगा, जोड़ेगा, और जोड़ने को हम कहते हैं वो इस काम को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया, आपकी स्क्रीन पे कि 2+2 4 होते हैं, इसका मतलब उसको उसने आपको क्या दिखा दिया, आउटपुट दिखा दिया। और आउटपुट को उसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, सेव कर लिया, हाँ या ना। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, आपको प्रोसेस आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटिंग के लिए, वर्ड को प्रोसेसिंग के लिए, आपके लेखों के, प्रलेखों का मतलब होता है आपके डेटा को संग्रहण करने के लिए, स्टोर करने के लिए, या सभी। तो इन सभी के लिए किसका यूज किया जाता है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है। मेरे हिसाब से चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप। शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त किया जाता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। शोध उपकरण में, भाई रिसर्च में किया जाता है या नहीं किया जाता। शिक्षण अधिगमन, अधिगम मशीन के रूप में सत्य है। प्रबंध उपकरण के रूप में, तो ये भी सत्य है, तो उपयुक्त सभी इसमें सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है, भाई कंप्यूटर का ज्ञान आपको किस लिए उपयोगी होता है, श्रमिकों के लिए, बिल्कुल लेबर के लिए जरूरी है। ठीक है, यात्रियों के लिए, आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, आपको रिजर्वेशन करवाना हो, ऑनलाइन घर पे बैठ के आप रिजर्वेशन करवा सकते हो। ठीक है, अध्यापकों के लिए, टीचर्स के लिए भी जरूरी है कि आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, तो इसके लिए भी ये जरूरी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। संसार का पहला गणनक यंत्र कौन था, पहला गणनक यंत्र, गणना करने का यंत्र कौन सा था। तो अब इसमें दिया गया है, मार्क फर्स्ट था, एनियक फर्स्ट था, अबेकस था, ये इनमें से कौन सा, कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जो संसार का पहला गणना करने का जो यंत्र था वो कौन सा था, अबेकस। आपको समझ में नहीं आया कि अबेकस, आपने देखा होगा अबेकस इस टाइप का एक चौकोर सा ढांचा होता है, और उसके अंदर ये 3 डंडे और यहाँ पे बॉल्स लगी हुई होती है, इस टाइप का होता है। ये गणना करने के लिए, ठीक है, गणना करने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता था, गणनक यंत्र था अबेकस। और जो अबेकस का जो आविष्कार हुआ था, अभी मैंने आपको बताया, ये इसका जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, चाइना के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चाइना पे। मेरे हिसाब से चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका आविष्कार किसने किया था। देखो, ऑप्शन दिया है मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और एमिली वर्लिनियर, एमिली वर्लिनियर। ठीक है, तो मार्कोनी, मार्कोनी तो गलत हो जाएगा। देखो, मार्कोनी ने जो आविष्कार किया था वो सबसे पहले किया था रेडियो का। ये कई बार आपको साइंस में बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था मार्कोनी ने। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था किसका, फोन का, किसका, फोन का। कैसे याद करोगे, देखो हमने कहते हैं बेल बजाई, घंटी बजाई, घंटी किसमें बजती है, फोन के अंदर। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, बेल का मतलब घंटी, और फोन में घंटी बजती है, तो ये गलत है। एमिली वर्लिनियर का मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद इसने कैलकुलेटर का यूज किया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर। ठीक है, इन्होंने कैलकुलेटर का एक बार रीचेक कर लीजिएगा, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, वो किया था एलन एम ट्यूरिंग। किसने, एलन एम ट्यूरिंग ने इसका आविष्कार किया था। देखिएगा, नेक्स्ट। गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान करें। उन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिससे किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम के तर्क का अनुकरण, रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रियाओं के स्वतः चालन में भी सक्षम है। उस मशीन को उन्हीं का नाम दिया गया। ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, आपका रॉबर्ट नायस, टिम बर्नर्स ली, और स्टीव जॉब्स। तो इनमें देखो,
इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा कि ऐसे व्यक्ति जो गणितज्ञ भी थे, कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान के तौर पे उन्हें जाना जाता है। उन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिसके अंदर एल्गोरिदम के तर्क के अनुसार का क्या किया जाता है, अनुकरण किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है और प्रक्रियाओं को स्वतः चालन में भी सक्षम है। तो उसका आविष्कार किसने किया था? जब हमने कहा कि फर्स्ट आपके किसका, अभी देखो यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सॉरी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो वो किसने किया था? एलन ट्यूरिंग ने। और मैकेनिकल पूछा जाए तो फिर आपका कौन सा हो जाएगा? उसका अपन बोलते हैं चार्ल्स बेबेज, याद रह जाएगा। तो देखिएगा ये गलत है। ये स्टीव जॉब्स का तो सबको पता होगा, जो अपन आज एप्पल का फोन यूज करते हैं, एप्पल फोन के जो फाउंडर है, ठीक है, एप्पल का जो फोन यूज करते हैं, आईफोन जिसे आप बोलते हो, उसके आविष्कार थे ये। टिम बर्नर्स-ली ने, शायद मेरे हिसाब से मेल वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली, सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति, रीड ओनली मेमोरी, और ये आपके कौन सा, तो उपयुक्त सभी इससे रिलेटेड है। देखिएगा आप, तो जो सॉफ्टवेयर किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड है। परिचालन, रीड ओनली मेमोरी, रीड, रैम और रोम हम किसके अंदर पढ़ते हैं? कंप्यूटर के अंदर पढ़ते हैं। इसका मतलब ये सभी इससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखिएगा नेक्स्ट आप, कंप्यूटर की सर्वप्रथम पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में कौन सी श्रृंखला सही नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते ना, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता, थोड़ा बहुत पढ़ा होता, तो आपका क्वेश्चन ये सही हो जाता। देखो कैसे, एक बात बताओ, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में। मेरे दिमाग में जैसे ही मैंने ट्रांजिस्टर देखा तो मेरे दिमाग में आया कि ये जो आप हम पीढ़ियां पढ़ते हैं, कि अभी जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर जो चिप लगाई जाती है, मतलब उसको बोलते हैं हम ULSI। क्या? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है? यू से अल्ट्रा, एल से अल्ट्रा, एल से लार्ज, एस से स्केल और आई से इंटीग्रेशन। ठीक है, ULSIC भी कहां पे लिखा हुआ आ सकता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, ये भी लिखा हुआ कहीं पे आ सकता है। चीजें समझ में आई? तो ये तो आपका पांचवी पीढ़ी में यूज किया जाता है, जबकि ट्रांजिस्टर तो दूसरी पीढ़ी में यूज किया गया था। इसका मतलब ये तो युग्म सही नहीं हो सकता, ये तो युग्म सही नहीं हो सकता। अब देखो दूसरा में हमने क्या देखा, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था पहली पीढ़ी के अंदर, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था पहली पीढ़ी के अंदर, निर्वात का, है ना, निर्वात जो ट्यूब जिसे बोल रहे, निर्वात नलिका। ठीक है, और यहाँ पे इसने लिख रखा है क्या? VLSI, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है, ये सी है चिप, जो भी आप सर्किट होगा इससे, है ना। इसका यूज किसमें किया गया था? इसका यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन के अंदर। इसका यूज किया गया था आपके फिफ्थ जनरेशन के अंदर। वैक्यूम ट्यूब का यूज तो किसमें किया गया था? आपके फर्स्ट जनरेशन के अंदर। और यहाँ पे जो इसने एक मेमोरी के तौर पे, जो चिप के तौर पे यूज करते हैं, वो उसका लिख रखा है आपने फोर्थ जनरेशन। तो ये तो बैठ ही नहीं रहा मेरे, ये तो बैठ ही नहीं रहा। ट्रांजिस्टर और मशीनी लैंग्वेज, जब मशीनी लैंग्वेज का यूज किया जा रहा था, जिसमें कोबोल और फोर्ट्रॉन का जब यूज किया जा रहा था, ठीक है, कोबोल और फोर्ट्रॉन का यूज कब किया गया था? सेकंड जनरेशन के अंदर। ट्रांजिस्टर का यूज भी कब किया गया था? सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन के अंदर जावा लैंग्वेज का यूज थोड़ी किया गया था, जावा, C++, सी, ये तो थर्ड जनरेशन के अंदर किया गया था। इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई क्या? ये चीज आपको समझ में आई क्या? ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक है, थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा नहीं है? एनिएक फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है, यूनिवैक फर्स्ट, ये फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है, और IBM 701, ये भी फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका नहीं है, PDP। अब देखो यहां से थोड़ा अच्छा कंप्यूटर बन जाता है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया था। दो चीज आप याद रखिएगा, एक तो आपको कंफ्यूज करेगा PDP 8, PDP 8, और एक कंफ्यूज करता है PDP 11।
पीडीपी 8 और पीडीपी 11। जो ये पीडीपी 8 था ना, जो इसका यूज कहाँ पे किया गया था, इसका यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन के अंदर। पीडीपी 8 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन के अंदर। और पीडीपी 11 कौन सी जनरेशन का है, ये है आपके थर्ड जनरेशन का। तो सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ये जरूर आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था। तो अब देखो, आपको पहली पीढ़ी हमें देखनी है। देखो ये जब अभी कल जब हम क्लास लेंगे तो क्लास लेने से पहले मैं आपको थ्योरी के तौर पर ये जो 5 जनरेशन है ना, इस 5 जनरेशन की कंपैरिजन के तौर पे चीजें याद करवा दूंगा, तो कभी आप नहीं भूलोगे। देखो फर्स्ट में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोरस और सिलिकॉन चिप। तो देखो सिलिकॉन चिप तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। आपका जो ट्रांजिस्टर है ना, ये सेकंड जनरेशन के अंदर यूज किया गया था, मतलब द्वितीय पीढ़ी के अंदर। मैग्नेटिक कोर आपके जो यूज किया गया था, ये यूज किया गया था थर्ड जनरेशन के अंदर। और सिलिकॉन चिप फोर्थ जनरेशन के अंदर ये आ गई थी, ठीक है, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। तो ये मैलिक यहाँ पे कौन सा होगा, सिलिकॉन चिप फोर्थ जनरेशन के अंदर थी आपके। तो यहाँ पे ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, आपके सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपके जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पर किसका यूज किया गया था, आपके वो किया गया था किसका, वैक्यूम ट्यूब का। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ी बहुत ही 20-20 मिनट के अंदर कल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ कल सुबह 8-9 बजे तक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान क्वेश्चन बैंक। ये देखिएगा, ये राजस्थान क्वेश्चन बैंक। आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके मैं वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस होगी रात को 8 बजे। मॉर्निंग की क्लासेस जो आपकी होगी वो लगभग आपको 11 बजे के आसपास मिलेगी आपके पटवार एग्जाम के लिए, ठीक है। इंग्लिश कल जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उसके अंदर अनसीन पैसेज वहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।